हेलो नमस्कार दोस्तों, एसके प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए हम आज इस कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे। आइए देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इंग्लिश में यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड गणितज्ञ थे, यूनानियन गणितज्ञ। इन्होंने विभाजन भाग करके प्रमेयिका एक कथन को सिद्ध किया। प्रमेयिका मतलब कथन होता है। यूक्लिड ने, गणितज्ञ यूक्लिड ने विभाजन की प्रक्रिया द्वारा एक कथन को सिद्ध किया। वो कथन क्या है, आइए देखते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी, यहाँ पर ए का मान बी से बड़ा होगा। ए तथा बी ज्ञात होने पर हम ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यों तथा आर ज्ञात करते हैं कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर जो होगा वो 0 से या तो बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और बी से छोटा होगा। अब क्यू और आर आए कहाँ से, आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक। हम अब डिवीज़न मेथड लगाएं, विभाजन की प्रक्रिया अगर लगाएं तो बी से ए को हम भाग करेंगे, बी से भाग करेंगे ए को। मान लेते हैं भाग करने पर भागफल आता है क्यू और शेषफल आता है आर, शेषफल आता है आर। तो क्यू हमारा हो गया भागफल, आर हो गया शेषफल। यहाँ पर ए भाज्य और बी भाजक। भाजक को इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर, शेषफल को कहते हैं रिमाइंडर, भागफल को कहते हैं क्वॉशिएंट, भाज्य को कहते हैं डिवाइडेंड। ए हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जो आर को, शेषफल को आर से लिखा था क्योंकि रिमाइंडर है तो फर्स्ट वर्ड इसका स्मॉल आर लिख दिया। यहाँ पर क्वॉशिएंट लिखा हुआ है भागफल, तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट लेटर ले लिया क्यों। यहाँ पर तो लिख सकते हैं यहाँ क्यों भागफल आर शेषफल। शायद एक क्लियर नहीं है तो एक उदाहरण लेकर हम
क्लियर कर दे रहे हैं। मान लेते हैं 7 और 5 दो धनात्मक पूर्णांक हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं 7 बड़ा है 5 से। अगर हम इसमें विभाजन की प्रक्रिया लगाएं तो लिख सकते हैं 7/5। अब 5 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 7 से 5 निकल जाएगा 2। अब यहाँ पर 2 शेषफल आ गया, 1 भागफल, 7 भाज्य, 5 भाजक। इसको अब हम अगर सिद्ध करना चाहे कि ये हमारा जो आंसर है वो सही है या गलत है तो क्या करते थे, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, भाज्य यहाँ पर अगर 7 को हम ए ले लें और 5 को बी ले लें तो यहाँ पर हमारा जो बी है यहाँ पर वो 5 हो जाएगा, बी है यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 5 लिख लिया, इक्वल टू भाजक है 5, भाज्य है 7, भाजक है 5 इंटू भागफल आया है 1 और शेषफल है 2। आप अगर इससे कंपेयर करें तो यहाँ पर देख रहे हैं ए हमारा क्या है 7, ए क्या है 7, यहाँ पर भाज्य 7 है तो यहाँ पर 7 इक्वल टू फिर लिखा हुआ है भाजक, फिर भाजक हमारा क्या है यहाँ पर 5 है और भाजक इसमें क्या था बी था तो यहाँ पर बी लिखा। इनटू में क्यों लिखा है, क्यों क्या था, भागफल था तो यहाँ पर भागफल क्या आया है 1 आया है, प्लस फिर आर लिखा हुआ है, आर क्या था इसमें शेषफल था, यहाँ पर शेषफल क्या है 2। तो एक लिखा हुआ है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। अगर इसको आगे सोल्व करें तो हो जाएगा 7 इक्वल टू 5 1 जा 5 प्लस 2, 7 इक्वल टू 7, ये आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ में आ गया होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। एक्चुअली में बच्चों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। अब इसमें हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम क्या है, इसी पर आधारित है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पर आधारित एल्गोरिथम है, तो उसकी अब बात करेंगे। आइए देखते हैं। अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसे इंग्लिश में बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, यहाँ पर यूक्लिड तो गणितज्ञ हैं, विभाजन भाग की प्रक्रिया द्वारा जो एल्गोरिथम का मतलब होता है चरण। जैसे बात करें 1 2 3 4 ये हो गए चरण, कई स्टेप में जो कोई प्रोसेस हो, प्रक्रिया हो, उसे ही एल्गोरिथम बोलते हैं। ये चरण, एल्गोरिथम का मतलब होता है चरण। तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को कैसे परिभाषित करेंगे। एल्गोरिथम का मतलब होता है चरण। तो पहले एल्गोरिथम को समझ लेते हैं। एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम यह एक सुपरिभाषित
चरणों की श्रृंखला होती है। यह एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि है। अब एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक्चुअली में क्या है? ये एक दो पूर्णांकों का धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने की एक विधि है। तो यह एक दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने की विधि है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम दो पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं, माना दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी हैं। अब हमने बताया कि एल्गोरिथम क्या है? चरण होते हैं विभिन्न, जैसे पढ़े थे आप लोग। जब रचनाएं करनी होती है, तो लिखते हैं फर्स्ट सेकंड चरण, फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, थर्ड चरण, इस तरह से रचनाएं स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। तो बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है एल्गोरिथम की। तो एल्गोरिथम के यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर भी ही आधारित है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही आधारित है। तो यहाँ पर माना दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी हैं, तो ए तथा बी हैं। अब इसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तो फर्स्ट फर्स्ट। अब फर्स्ट चरण में क्या करेंगे हम? यहाँ पर ए बड़ा है बी, तो यहाँ पर बी से डिवाइड ए को करेंगे। तो डिवाइड करने पर आर आता है शेषफल, क्यों आता है भागफल। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यदि चरण सेकंड, यदि, और यहाँ पर ए भी हो जाएगा। ए आर की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी और बी से छोटी होगी। अब फिर यहाँ पर सेकंड चरण कह रहा है यदि आर 0 है, यदि आर इक्वल टू 0,
तो अगर r का मान 0 यहाँ पर शेष आ जाता है तो हमारा जो भाजक होगा b वही हो जाएगा HCF। यदि r इक्वल टू 0 तो भाजक b ही अभीष्ट HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। B ही अभीष्ट HCF होगा। अगला पॉइंट चरण थर्ड है, यदि R नॉट इक्वल 0 तो उपरोक्त प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक शेष फल शून्य नहीं हो जाता है।